नमस्कार, मैं हूं रचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करके कमाए कम खर्च में कड़क कमाई। कैसे करे लहसुन की खुदाई और लंबे समय तक सुरक्षित भंडारण। देश में स्वरोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बनने की अपार संभावनाएं हैं, परंतु इसके लिए जरूरत है एक सही सोच की और उसको अमल में लाने की। जी हाँ किसान भाइयों, आपने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहावत तो सुनी होगी। चलिए आज हम आपको इससे भी एक कदम आगे लेकर चलते हैं। दरअसल आज हम बताने वाले हैं एक सोने की मुर्गी के बारे में। सुनकर अजीब लगेगा और आपके लिए एकदम नया भी होगा। जी हाँ, आपने काला मुर्गा कड़कनाथ के बारे में तो सुना होगा। इसके महंगे अंडे और चिकन से देश में अच्छा कारोबार हो रहा है। इसी को लेकर आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं करनाल जिले के गांव नरुखेड़ी के किसान संजीव नरवाल से, जो कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करके अच्छी आय कमा रहे हैं। मैंने ये 6 साल हो गए तकरीबन मेरे को ये काम करते हुए। शुरुआत मैंने की 2016 में। तो पोल्ट्री का मेरे अंदर विचार था शुरू से ही। मैं सोच रखा था पहले कि भाई कुछ फार्मिंग से रिलेटेड ही मैं कोई काम करूं ऐसा। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैंने जानकारी प्राप्त की। तो ऑनलाइन मैंने सर्च किया तो सबसे जो प्रीमियम ब्रीड हमारे जो देश की है वो कड़कनाथ ब्रीड है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कड़कनाथ ब्रीड की मैंने फार्मिंग स्टार्ट की। कड़कनाथ, जिसे काला मासी भी कहा जाता है, इसका पालन किसानों के लिए मुनाफे का सौदा है। कड़कनाथ देखने में काला होता है, इसका मांस और खून भी काले रंग का होता है। इसके अंडे सुनहरे रंग के होते हैं। स्वाद और औषधीय गुणों के चलते इस मुर्गी की मांग हर जगह है, जिसकी वजह है एक तो ये महंगा बिकता है और इसके रखरखाव में लागत कम लगती है। दूसरा, इसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन होती है। इसमें कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी काफी कम होता है। वसा की मात्रा कम होने से हृदय और डायबिटीज रोगियों के लिए इसका चिकन बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। तो धीरे धीरे शुरुआत थोड़े से स्टार्ट की थी मैंने, और आज मैंने जो पोल्ट्री का शेड मैंने अपना बनाया हुआ है, ये 2000 स्क्वायर फीट में फार्म बनाया हुआ है मैंने पोल्ट्री का। मेरे पास इस टाइम सर 1000 से 1500 बर्ड के बीच में है, जो कि हमेशा मेरे पास अवेलेबल रहते हैं। क्योंकि इसमें 1000 बर्ड जो है वो मेरा पेरेंट बर्ड है, जो कि अंडे पे रहता है, जिससे कि हम लोग चूजा लेते हैं। बाकी मीट वगैरह पर्पज़ के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइज का रहता है अवेलेबल। पूरे नॉर्थ इंडिया में हर जगह यहाँ से चूजा सेल होता है और हम लोग चिक्स का काम करते हैं बेसिकली देखिए, मैंने बहुत सारे पोल्ट्री शेडों को मैंने देखा, विजिट किया, तो वो लोग हाइट थोड़ी कम रखते थे। मैंने इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने पोल्ट्री की नंबर एक बात तो हाइट बढ़ाई है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मौसम जो है गर्मियों का रहता है, तो गर्मियों में थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा रहती है हमेशा से ही बर्ड के लिए। तो हवादार रखें। ऊपर जो है टीन के शेड की बजाय आप लोग जो सीमेंटेड शीट होती है वो इस्तेमाल करें। ऊपर हम लोग उसके ऊपर घास फूस लगा के और उसके बाद फोगर लगा देते हैं। अब जैसे जैसे ज़्यादा गर्मियाँ स्टार्ट होंगी हम लोग उसके ऊपर फोगर स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि ह्यूमिडिटी भी बनी रहे और हवादारी भी बनी रहे, तो ठंडा मौसम बना रहे, ज़्यादा गर्मी का फील ना हो बर्ड को, ताकि वो स्ट्रेस में ना रहे। फीड के अंदर सर यहाँ पे क्या है, जो एग देने वाली मुर्गियाँ हैं उनके लिए पत्थर भी मिक्स आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग प्रॉपर अपने तरीके से तैयार कराते हैं। मिक्सचर लेके हम अपना ही फीड तैयार करते हैं फीड मिल से, और वही हम लोग कंज्यूम करते हैं। इस मुर्गी के खान पान में कुछ ज्यादा खर्च नहीं आता। यह हरे चारे में बरसीम, बाजरा, चरी,
बड़े चाव से खाते हैं। और यदि आप इनका आहार घर पर तैयार करना चाहते हैं तो 100 किलोग्राम आहार बनाने के लिए मक्का 45 किलोग्राम, मछली का चूर्ण 10 किलोग्राम, सोयाबीन की खली 25 किलोग्राम, चावल की पॉलिश 18 किलोग्राम, मिनरल मिश्रण 1.4 किलोग्राम, नमक 500 ग्राम, विटामिन 50 ग्राम और विटामिन बी 50 ग्राम की जरूरत पड़ती है। इन सभी को मिलाकर आप एक संतुलित आहार तैयार कर सकते हैं। खाने पीने का हम लोग नॉर्मली जो है एक टाइम भी डाल लेते हैं, 2 टाइम भी डाल सकते हैं। जितना इनको हम लोग क्या है पर बर्ड की डाइट के अनुसार हम आइडिया लगा लेते हैं कि एक शेड के अंदर कितने बर्ड हैं, उसी के अनुसार हम लोग प्रॉपर फीड उसको डालते हैं। और पानी के अंदर भी हम लोग जैसे विटामिन्स हुए, प्रोटीन्स हुए, वो अलग से हम लोग डालते हैं। कड़कनाथ मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए उनका समय समय पर टीकाकरण करना भी बहुत अनिवार्य होता है। इसलिए आप 1 दिन की आयु की मुर्गियों में मैरिक्स बीमारी का टीका लगवाएं, 7 दिन की आयु की मुर्गियों को रानीखेत बीमारी का टीका लगवाएं और 28 दिन की मुर्गियों में लसोटा बीमारी का टीका लगवाएं, जिससे आपकी मुर्गियां इन बीमारियों से बचकर स्वस्थ रहेंगी। लागत सर आज की डेट की बात करें तो 50 रुपये 40 रुपये पर चिक्स आपको अवेलेबल है आज की डेट में मार्केट में। अगर 100 चिक्स भी आप लेते हैं तो 5000 से 4000 के बीच में आप लोगों को मिल जाएगा। और मैं शेड की लागत की बात करूं तो ये मेरा 2000 स्क्वायर फीट का शेड है, जिसके अंदर की मैंने टंकी और अलग अलग जो सुविधाएं हम लोगों को चाहिए होती हैं वो लगाई हैं। वो तकरीबन 5 लाख के आसपास का मेरे को इसमें खर्च आया है, जो कि मैंने अपने हाथ से अपने प्रॉपर तरीके से बनवाया है जैसी मेरी जरूरत थी। आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, आप कम में भी तैयार कर सकते हैं, वो आपकी काबिलियत के ऊपर है। आप अपने एरिया में देखें किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, क्योंकि कहीं किसी एरिया में सर्दी ज़्यादा पड़ती है, किसी एरिया में गर्मी ज़्यादा होती है, उसी के अनुसार ये आप अपना शेड तैयार कराएं। सर रिटेल की बात करें, हम लोग जो हमारे यहाँ से एग ट्रे जाती है वो हम लोग 500 रुपये की ट्रे देते हैं, जिसमें कि 30 अंडे होते हैं। और जो मीट की बात करें वो हम लोग 1000 रुपये का मेल बर्ड और 900 रुपये की फीमेल बर्ड, इस तरीके से हम लोग सेल करते हैं मीट के लिए। किसान भाई जो इसको चीज़ को कड़कनाथ की बर्ड की फार्मिंग करना चाहते हैं वो एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें कि इसके अंदर आपको अपनी मार्केटिंग का सबसे पहले ध्यान रखना है। आपको अपनी मार्केट खुद तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी प्रॉपर कोई मंडी पूरे अपने इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है किसी भी स्टेट में। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सिर्फ इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर मेहनत करेंगे तो दूसरे फार्म की पोल्ट्री फार्म के मुकाबले यहाँ से ज़्यादा इनकम आप प्राप्त कर सकते हैं, ये गारंटी है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।